7 साल पहले से मुझे सर्वाइकल पेन था 7 इयर्स तक, और वो इतना हेवी था कि आफ्टर हाफ डे सेकेंड हाफ के बाद मेरा पेन इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं ये लेफ़्ट हैंड मेरा उठा नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा। और रात होते होते मेरी पूरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती थी। मैं वन वे टू व्हीलर 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा मैं ठीक से नहीं चला पाती थी, ये हाथ ऐसे रख नहीं पाती थी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कविता रॉय, महाराष्ट्र चंद्रपुर से। नाउ लास्ट 3 years आई एम इन अहमदाबाद। सो फ्रेंड्स, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी मई 2016 में, जब जो लाइफ के पेन्स है उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रही थी और कई तरह के मेडिटेशन सीखे। वैसे तो बचपन से ध्यान करती थी, मंत्र चैंट एंड अदर पूजा पाठ, बट कुछ फिर भी एक क्वेश्चन था। और दर्द, पेन, इमोशनल पेन के लिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहती थी। तो होता ये था कि ऑफिस में मैं आई यूज्ड टू लिसन सिस्टर शिवानी, और मुझे पता चला कि मे बी कुछ कारण है जो मैंने पहले कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो कर्मास हमारे लाइफ में होते। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाज माय मोटो। तो मैंने फर्स्ट आई कनेक्टेड डॉक्टर न्यूटन, उनके ऑफिस में मैंने कनेक्ट किया। तो मुझे पता चला उसका फीस जो है वो मेरे अफोर्डेबल मेरे लिए नहीं था। इट वाज 50,000 एट दैट टाइम आई वाज नॉट वर्किंग। तो फिर मैंने नागपुर के एक मास्टर है विवेकानंद नंदा सर, उनसे कनेक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला आप ध्यान करो। तो मैंने बोला सर मैं ध्यान तो करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ गाइड कीजिए किस तरह से करना है, क्या करना है। एंड आई शेयर्ड कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहती हूँ। तो उनका अपॉइंटमेंट लेके मैं फर्स्ट आई वेंट टू नागपुर, और उनके पिरामिड में मैंने फर्स्ट ध्यान किया 2 घंटे का। और पहले ही ध्यान में आई मेट बुद्धा हिमसेल्फ, और हम एक पेड़ के नीचे बुद्धा के साथ में बैठी हुई थी, उनके साथ, उनके सामने उनके कई सारे डिसाइपल्स थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट वन ऑफ द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली। नेक्स्ट मंथ मैं रायपुर में गई 7 days टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो शिवराम अप्पा सर ने कांगर वैली रायपुर में कंडक्ट किया था। और 7 days बाद वहाँ के जो सर है शैलेंद्र जैन सर, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपके यहाँ पे जुड़ के काम करना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा श्योर। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आई अक्टूबर में, फर्स्ट टाइम मैं आई कैड़पाल में। उस समय का सिनेरियो ये था कि उससे पहले 7 साल पहले से मुझे सर्वाइकल पेन था 7 इयर्स तक, और वो इतना हेवी था कि आफ्टर हाफ डे सेकेंड हाफ के बाद मेरा पेन इतना ज़्यादा हो जाता था कि मैं ये लेफ़्ट हैंड मेरा उठा नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा। और रात होते होते मेरी पूरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती थी। मैं वन वे टू व्हीलर 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा मैं ठीक से नहीं चला पाती थी, ये हाथ ऐसे रख नहीं पाती थी। तो डॉक्टर्स एक्सरे एंड ये सब करके कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा आप MRI करो। तो MRI के लिए जब मैं जाने वाली थी उससे जस्ट 3 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया, और मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी। 4th डे मुझे खबर मिला कि मेरी ग्रैंड माँ, मेरी नानी, शी लेफ्ट हर बॉडी एंड दैट वाज नॉट नेचुरल डेथ। तो जब वहाँ पे खबर मिलने से पहले 2-2.5 घंटे पहले मेरा पूरा शरीर बर्न कर रहा था, पूरे सिर से लेके पाँव तक, और लिटरली जैसे आग लगने से जलता है उसी तरह से। और जब 2 घंटे बाद मुझे पता चला कि मेरी दादी ने अपने आप को बर्न कर लिया था। तो वो इंट्यूशन जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड 13 डेज़ के रिचुअल के बाद
उस दौरान मैं रात में सो नहीं पाती थी। तो मैं रात में 2-3 घंटा ध्यान में बैठ जाती थी और पूरे दिन मैं सोती नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरा एनर्जी जो रहता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी रहता था। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती थी। घर में बहुत सारे काम होते हैं ऐसे में, रिचुअल में, तो फिर भी मैं आराम से कर लेती थी। एंड इसके बाद एक मिरेकल ये हुआ, इससे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी स्कूल से फ्रेंड्स के साथ, या जब मैं एक छोटा मोटा नौकरी भी कर रही थी, मुझे दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, या ऑफिस के स्टाफ जो कलीग्स हैं, मुझे कहीं अलाउ नहीं करते थे जाने के लिए। इवन सिटी के अंदर भी, चंद्रपुर के अंदर भी अलाउ नहीं करते थे। लेकिन ये जैसे ही मेरी दादी का ये सब ख़त्म हुआ, मैंने एक नॉर्मल रिक्वेस्ट किया पापा से कि मुझे हैदराबाद जाना है। बिना किसी सवाल के, विथ फुल ऑफ लव, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, उन्होंने मुझे आसानी से परमिट कर दिया कि मैं जा सकती हूँ। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस अगेन। फिर मैं 1 अक्टूबर को वहाँ से हैदराबाद आई। फिर नेक्स्ट डे हैदराबाद से करताल आ गई। करताल में काफ़ी एक्सप्लोर किया, कई समय ध्यान में बिताए, कई सारे मास्टर्स के साथ मिली, बहुत इन्जॉय कर रही थी। नियर बाई प्लेसेस अमनगल, फिर ओमकारेश्वर, उमा महेश एंड कृष्णा रिवर, ऐसे कई सारी जगहों को एक्सप्लोर किए, वहाँ पे ध्यान किया। और 12 दिन हो चुके थे। फिर मैं रिटर्न टिकट जो है उसके लिए मैं ट्राई कर रही थी, वो बन नहीं रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह मुझे खबर मिला पत्री सर आ रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे दोपहर को पत्री सर आए और सर लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। यहाँ के जो सेक्रेटरी है प्रेमया सर, वो मुझे सर के पास ले गए, उन्होंने बिठाया। पत्री सर बोले बैठो। तो सर लेटे हुए थे बेड पे, उन्होंने साइड चेयर में उन्होंने बिठाया। उन्होंने कुछ पूछे उससे पहले उन्होंने मुझे बोला आप गाना गाओ। आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। तो मैंने गाना गाया। फिर उन्होंने पूछा कहाँ से हो, डिटेल्स पूछा। और हाँ, सबसे पहले तो वो जिस तरह से देख रहे थे, मेरी नज़र भी नहीं हटी करीबन मोर देन अ मिनट, और कंटिन्यूसली देख रहे थे। और मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से, मेरे दिल से, मेरे भीतर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई कि ये वही है जिनको मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। और इट वॉज समथिंग लाइक कि मेरी तलाश पूरी हो गई, जो मैं इतने सालों से ध्यान के लिए यहाँ वहाँ, या कोई गुरु की तलाश में, या जो मैं कर रही थी उससे मैं पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं थी। तो मेरी पूरी तलाश ही पूरी हो गई। एंड उस दिन फिर हम लोग 50 लोग होंगे, सबका मैंने खाना बनाया था यहाँ के जो कैंटीन में वेंकटेश भैया उनके साथ। तो उसमें भी बहुत इन्जॉय किया। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं इतना इन्जॉय कर रही थी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी ये सब। एंड देन नेक्स्ट डे पति सर वापस जाने वाले थे, तो हम लोग फिर से वहाँ पे मिले अपनी लाइब्रेरी के सामने। तो जैसे लाइब्रेरी से निकल रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। सब उनसे हाथ मिला रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। मैं साइड में चुपचाप खड़ी थी। तो सर जैसे ही गाड़ी में बैठे, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गई और उन्होंने हाथ दिया। फिर मैंने जैसे उनके हाथ में हाथ दिया, उन्होंने दूसरा हाथ के ऊपर रख के बोला इस बार हाथ मत छोड़ना। दैट वाज अगेन, मतलब मेरे दिल के अंदर तक जो एक पुकार, या क्या शब्द है, मुझे शब्द नहीं आ रहा, लेकिन मैं थम गई। मेरी जो इतना मैं दौड़ भाग कर रही थी, उसमें एक ठहराव मिल गया मुझे। और ये कंटिन्यूस ध्यान तब से चल रहा है। उसके बाद कांगेर वैली रायपुर से शैलेंद्र सर ने मुझे बुला लिया जॉब के लिए। मैंने PSSA में 6 मंथ्स सर्विस किए रायपुर और बैंगलोर में।
कई सारे स्कूल्स में ध्यान सिखाए। फिर मेरा जो खुद का स्कूल जहाँ से मैं पास आउट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पे जाके सिखाया। चंद्रपुर में जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे जाके ध्यान सिखाया। चंद्रपुर में कई सारे स्कूल कॉलेज में भी ध्यान सिखाए। फिर इस तरह से जर्नी आगे बढ़ती रही। फिर मुझे अहमदाबाद में, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज, चंद्रपुर भी नहीं, गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं हैं, तो मैं वहाँ से निकली हुई थी। मेरा कोई दिशा नहीं था लाइफ का कि मैं क्या करूँगी। कुछ करना था, हाथ पैर मार रही थी, मुझे कुछ करना है, मुझे बस, क्योंकि रिलेटिव्स शादी कराना चाह रहे थे। 18 साल की थी तभी से लड़के वड़के दिखा रहे थे, बट आई वॉज नॉट हैप्पी एंड मुझे शादी, पता नहीं, अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी। फिर ऑलमोस्ट एक बार एक शादी तय भी हो चुकी थी, लेकिन वो पेरेंट्स कराना चाहते थे और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो लकीली 1 महीने बाद पेरेंट्स ने वो रिश्ते के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी बेटी यहाँ नहीं देंगे, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड देन अहमदाबाद में एक बिजनेस कोच है, माइंड पावर ट्रेनर, उनका मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था नागपुर में, तो मुझे वहाँ से जॉब के लिए ऑफर आ गया। फिर मैं अहमदाबाद चली गई। फिर 2 साल मैं वहाँ पे रही। इसके बीच पति सर वहाँ पे आए थे अहमदाबाद में, डॉक्टर धीरेन सरीन के द्वारा वहाँ पे प्रोग्राम अरेंज करवाया गया था। वहाँ पे फिर से जाके सर से मिली और फिर इट वॉज अगेन फिर से एक जर्नी। मेडिटेशन तो कर रही थी, लेकिन फिर मेरा अदर एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि मेरा प्रोफाइल सेल्स में था, ट्रैवलिंग एंड ऑल ये सब चलते रहते थे, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी करियर को लेकर। एंड देन 2 साल बाद मुझे एक और जयपुर बेस्ड एक कंपनी से जॉब का ऑफर मिला था, तो फिर मैंने अहमदाबाद छोड़ के जयपुर चली गई थी। तो कुछ कारण से वो भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रहा था, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए बोला गया था वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मिसफिट हूँ। जिस प्रोफाइल के लिए बोला गया था बेसिकली वो प्रोफाइल नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने 3 महीने बाद रिज़ाइन कर दिया। एंड लास्ट ईयर दिवाली में फिर से मैं सर से मिलने आई हैदराबाद। दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट किया। सर ने बोला कहाँ हो आजकल, तो मैंने बोला सर जयपुर में। तो सर ने कहा जयपुर में प्रोग्राम है, तुम्हें पता है ना? मैंने बोला यस सर, बट आई डोंट नो मैं आऊँगी। मैं थोड़े से कन्फ्यूजन में कुछ बोल रही थी। सर ने बोला यू हैव टू कम, आपको आना है। तो फिर तो कोई डाउट था ही नहीं, फिर पहुँच गई। एंड पहले हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में 2 दिन का प्रोग्राम था। फिर हैदराबाद से माधवी मैम के साथ वहाँ गई, वहाँ कई सारे मास्टर्स मिले। एंड लकीली आई मेट डॉक्टर संगीता नेहरा, शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। तो मैम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने बोला चलो मेरे साथ, तो आई वॉज फ्री, तो मैं उनके साथ चली गई उधर। वहाँ पे हम लोग करीबन 15 दिन हमने ध्यान कराया नियर बाई जगह। फिर कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में मैम का एक सपना था कि वहाँ पे प्रोग्राम हम करेंगे सर का, और उसके लिए डेट हमने फाइनल किया था 18-19 अप्रैल 2020, और उसका हमने ग्राउंड वर्क किया। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लाखों में फुटफॉल्स होते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं वहाँ पे रह के हम लोगों ने ध्यान कराया। हमने 2 पिरामिड बनाए मैम के द्वारा। फिर हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने वहाँ पे लोगों को ध्यान कराया। मेरे साथ और भी मास्टर्स थे, विजयवाड़ा से, नागपुर से। एंड देन फिर बीच में 7 दिन के लिए मैं जयपुर गई। वहाँ का प्रोग्राम हुआ जयपुर का, वहाँ पे थोड़े बहुत सर्विस किए। फिर से मैं कुरुक्षेत्र वापस गई। तो वहाँ पे पूरा प्रोग्राम होते होते फिर दिसंबर स्टार्ट हो गया। दिसंबर के करीबन 17-18 तारीख को फिर मैं करताल आई। करताल में फिर से हम लोगों ने 12-13 दिन थी सर्विस के सेवा दल में, एंजॉय किया पूरी तरह से। जो बीच में 2 साल अटक रहा था, प्रोग्राम कोई ठीक से नहीं कर पा रही थी, वो सब फिर से अटेंड किया। फिर से जर्नी एक स्मूथली स्टार्ट हो गया। एंड देन एक विजन आया। मुझे डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी मुझे मेडिटेशन में हंसते हुए दिखे, तो मुझे अंदर से लगा कि अभी सोल कोच कर लेना चाहिए, सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम। फेब में फिर वो किया 10 डेज़ प्रोग्राम।
फिर मैं अहमदाबाद वापस गई। अहमदाबाद वापस जाने के बाद दोबारा जो है जॉब ज्वाइन करना था, लेकिन फिर अपना पैंडमिक स्टार्ट हो गया था, कोविड। तो हम लोग फिर ज़ूम सेशंस एंजॉय कर रहे थे, दोपहर को, रात को, पूरे दिन करते थे हम लोग यही सब। एंड इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस कोविड पीरियड। शुरुआत में एक अलग तरीके से ग्रोथ तो था, डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ था, अदर वे में भी मेरी लाइफ में, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इवन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गैप था मेरी लाइफ में पहले, मैं जब तक ध्यान नहीं करती थी। लेकिन ध्यान करने के बाद पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो गई। अभी उनको फिर ऋषिकेश ले गई, मम्मी पापा को। लास्ट ईयर मदर यहाँ पे आए थे DMC में, उन्होंने अटेंड किया। और अभी 1 महीने पहले से वो लोग रेगुलर ध्यान भी करते। तो फैमिली में बहुत अच्छा चेंजेस है, एनर्जी बहुत अच्छी बन गई है आपस में। तो वो बहुत इंस्पायर्ड है, वो बहुत खुश है। एक चीज़ ऐसा हुआ था कि ध्यान में एक दिन बैठी थी, तो मुझे महावतार बाबा जी का मैसेज आया, वो मेरे राइट कान में। उन्होंने मुझे पूछा, तुम ऋषिकेश के लिए क्या कर सकती हो? तो आई वॉज लाइक, एकदम से मेरे अंदर से निकला कि एनीथिंग, जो आप मुझसे कराना चाहें। फिर मैं भी कुछ 6 महीने पहले फिर से कुरुक्षेत्र गई थी। फिर से मुझे बाबा जी का एनर्जी और उनका प्रेजेंस फील हुआ। अभी रिसेंटली 50 दिन पहले रामाराजू सर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम लोग जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या आप इसमें वॉलंटियर वर्क करना चाहती हैं? तो मैंने बोला येस सर, आई वाज सो हैप्पी। तो हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए, जो ऑलरेडी साउथ में एनर्जर्नी के नाम से चल रहा था। तो नॉर्थ में हम लोगों ने नवंबर में स्टार्ट किया। एक बैच कंप्लीट हुआ। एक बैच में करीबन फर्स्ट बैच में 1600 लोगों ने एनरोल किया था। एंड दैट वाज रियली, पीपल वर सो हैप्पी। और वो दोबारा करना चाह रहे थे, नए लोगों को जोड़ना चाह रहे थे। तुरंत हमने 3 दिन बाद दूसरा बैच लॉन्च कर दिया और अभी 18 दिसंबर को सेकेंड बैच कंप्लीट हुआ। तो ये सारे मास्टर्स जो है बहुत शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से, इतने खुश है। इतने कम टाइम में उन्होंने करताल आने का डिसीजन लिया और ऑल आर एन्जॉइंग, वी ऑल आर हैप्पी। एंड दिस इज़ समथिंग, आई मीन, आप सभी ने करना चाहिए, ध्यान सभी ने करना चाहिए। और इसके साथ पिरामिड एनर्जी जो है, ये सबने इसका अनुभव लेना चाहिए। आप अपने घर में, हम छोटा या अपने हिसाब से जैसे चाहे हम पिरामिड बनवा सकते हैं। पिरामिड कैप पहन के हम लोग ध्यान कर सकते हैं। कोविड के दौरान तो खैर हम लोग क्लासेस कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। मैं कहीं पे भी इंटरव्यू देती थी, सिलेक्ट हो जाती थी और फिर मैं खुद कहती थी कि मैं सोच ही बताऊँगी, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी। तो मैंने एक दिन अगस्त के दौरान पत्री सर को कनेक्ट किया, उनसे बात की। पत्री सर ने कहा कि तुमको ध्यान की नहीं, तुमको काम की ज़रूरत है। डू वन थिंग, आप एक बार PMC हिंदी से कनेक्ट करो, उनसे बात करो, आलेख्या से, और मुझे 1 हफ्ते में जवाब देना। मैंने आलेख्या मैम से तो बात कर ली, लेकिन मैंने दोबारा सर को फ़ोन नहीं किया। पता नहीं, मैं कहीं स्टक हो रही थी, कहीं रुकावट आ गई थी। वो क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। डार्क नाइट ऑफ सोल इस तरह से कुछ फील हो रहा था, कुछ प्रोसेस चल रहे थे अपने ही भीतर। तो वो 1 हफ्ते का समय 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने हो गए। मैं बीच बीच में आलेख्या से तो बात कर लेती थी, लेकिन मैं सर को कोई जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन जैसे ही जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ का काम शुरू हुआ, सर आए प्रोग्राम में। सर ने पूछा और क्या चल रहा है, तो मैंने बताया सर ये सब चल रहा है, और जो मैं नहीं आगे बढ़ पा रही थी, वो एक शब्द मैंने यूज़ किया, सर अब मुझे पता चल गया मेरा ड्यूटी क्या है, और आई एम ऑन माई ड्यूटी। तो सर ने कहा ड्यूटी 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 ड्यूटी। तो फिर काम शुरू हो गया। देखिए, आई एम सो हैप्पी नाउ।
और इवन यहाँ पे भी तो सर्विस का इतना बड़ा महत्व है। जब अंदर से ये आवाज़ आती है कुछ करना है, सर्विस हम किसी और के लिए नहीं करते, सेवा हम किसी और के लिए नहीं करते। अगर मैं भाग दौड़ थोड़ा बहुत कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, हमसे जुड़े हुए लोग, जो एक श्रृंखला में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका एक दूसरे के साथ ग्रोथ जरूर होता है। और सर ने और एक चीज़ पूछा, तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो? मैंने बोला सर मैं करना तो चाहती हूँ बट आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। या लेकिन जबकि मुझे ध्यान में दिखा जो मेरे सोल पार्टनर है वो मेरे बहुत करीब है, बहुत क्लोज है। जैसे दीवार के इस तरफ मैं हूँ, दीवार के उस तरफ वो है, तो वो जो फासला है वो किसी मेरे कर्म का रुका हुआ है, कुछ मुझे फुलफिल करना है एंड देन वो बहुत करीब है। तो सर ने कहा तुम पीएमसी हिंदी के साथ अपना सर्विस शुरू कर दो और तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये वन बाय वन इतने आसानी से होते जा रहा है। सो दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू शेयर कि हम सिर्फ अपने खुद की लाइफ में ही बिजी नहीं रहना चाहिए, हमें ध्यान करने के साथ कराना भी चाहिए, स्प्रेड भी करना चाहिए जितने लोगों को हो सके। कोई छोटा बच्चा है, कोई फैमिली है, जिसे जब मौका मिले हमें ध्यान कराना चाहिए। और ऐसे गुड कॉज में आप जहाँ भी जिनके साथ भी ज्वाइन होके कोई सर्विस देना चाहे आप ज़रूर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम थैंकफुल टू पत्री सर। पत्री सर ने इवन, मैं यहाँ पे आने वाली थी लेकिन फरवरी में मुझे एक बार फिर से आना था हैदराबाद, तो मैं सोच रही थी कि मैं दिसंबर में अभी फिर से जाऊँ, 2 बार विदिन 1.5 महीने फिर से ट्रैवल एंड ऑल। तो मैंने एक बार पत्री सर को फ़ोन किया 20 दिन पहले, तो पत्री सर मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही बोलते यहाँ पे बहुत काम है बाबा, आ जाओ 21 to 31 यहाँ आ जाओ। तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, मतलब जो सवाल अंदर होते हैं उसके जवाब अपने आप उनसे मिल जाता है। जब मैं अपने आप से पूरी तरह से कनेक्ट होना शुरू की, अपने सारे जवाब अपने भीतर से मिलने लग गए। तो अभी कोई भी भटकाव बाहर की ओर है ही नहीं, बस ये जर्नी अंदर के अंदर जा रही है और डे बाय डे आई एम ग्रोइंग। सो फ्रेंड्स, आई एम अगेन थैंकफुल टू पीएमसी हिंदी and I'm thankful to you all for listening my experience. Thank you everyone.